हाल ही में शुरू हुए मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट आई वो थी चैन के को एक्सपोज करने की, क्योंकि चैन के बड़ी अजीब म्यूजिक वीडियो बनाता है। नादिर चैन सिद्दीकी 2015 में यूट्यूब से अपना म्यूजिक करियर आगाज करता है। 66 वीडियो बनाने के बाद चैन के एक पाकिस्तानी देसी हिप हॉप आर्टिस्ट है। अपने यूट्यूब वॉल पर चैन के ने लिखा है, आई हैव बिग प्लान्स, वन ऑफ देम इज इंस्पायरिंग ऑल द रैपर्स, फेमस वन एंड द बिगनर। असली हिप हॉप के कवर पेज पर चैन के खून में सने हुए हाथ, डर गए दुनिया के कवर पेज पर कब्रिस्तान में इंसानी खोपड़ियों पर लेटा हुआ चैन के। नफ्से अम्मारा म्यूजिक वीडियो के अंदर नफ्से अम्मारा यानी वो नफ्स जो हमें हराम कामों पर लगाता है उसको प्रमोट करना, और हम शक्ल गाने के अंदर हमजात जिनका कंसेप्ट दिखाना। नादिर चैन के म्यूजिक वीडियो वाकई क्रीपी हैं। यही डिकोड करेंगे आज के वीडियो में, क्या चैन के इल्यूमिनाटी है या नहीं। सबसे पहले डिकोड करते हैं चैम्बर ऑफ सीक्रेट। चैम्बर ऑफ सीक्रेट के कवर पेज को अगर आप देखेंगे तो सबसे टॉप पर लिखा है लिरिक म्यूजिक एंड कवर डिजाइन बाय चैन के, और म्यूजिक वीडियो का नाम है चैम्बर ऑफ सीक्रेट। और हम सब जानते हैं कि सारी सीक्रेट सोसाइटी अपना काम सीक्रेटली ही करती हैं, और इनको सिंबल के साथ और पजल के साथ बात करने में बड़ा मजा आता है। कवर पेज के टॉप पर ही चैन के ने वाजे कर दिया है कि कवर पेज उसने खुद ही डिजाइन किया है। 3 सांप पेज पर दिखते हैं। सांप हम सब जानते हैं कि शैतान की अलामत है, और बागे अदन में भी अम्मा हव्वा को सांप के रूप में आकर शैतान ने बहकाया था। तीनों सांप का डिस्क्रिप्शन भी चैन के ने खुद दिया है। मेरे हिसाब से ये 3 सांप वो 3 शख्स हैं जिन्होंने चैन के को इल्यूमिनाटी से कांटेक्ट कराने की कोशिश की या कांटेक्ट कराया। नादिर ने खुद को दूसरे सांप का ओनर बताया है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो लोग इल्यूमिनाटी ज्वाइन करते हैं उनके साथ एक जिन को अटैच कर दिया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर नादिर चैन के खुद को इस सांप का ओनर बता रहा है। इसका नाम है मुकेश, जो कि नशे का आदी है। इस कवर पर चैन के अपने प्लान्स को भी खुद ही बता रहा है। 2 सांप के बीच में लिखा है इनसिक्योरिटी एट मैक, चेंज थंबनेल एंड कीप कृष्णा डाउन। कृष्णा एक इंडियन हिप हॉप म्यूजिक आर्टिस्ट है। यहाँ पर चैन के अपने प्लान्स के बारे में बता रहा है कि वो अपने म्यूजिक के अंदर कृष्णा को डिस करने वाला है। जो सुनने वाले नहीं जानते कि डिस किसको कहते हैं उनको बताता चलूं कि हिप हॉप म्यूजिक में एक कल्चर है, एक रिवाज है जिसको कहते हैं डिस कल्चर। अपने म्यूजिक वीडियो के अंदर, अपने सॉन्ग के अंदर अगर कोई हिप हॉप सिंगर दूसरे हिप हॉप सिंगर को गाली दे, उसकी अपीयरेंस को बुरा भला कहे, उसका मजाक उड़ाए, यहाँ तक कि हर तरीके से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो इसको कहते हैं डिस करना। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करता चलूं कि हिप हॉप म्यूजिक और डिस कल्चर प्योर शैतानी काम है। अगर आप हिप हॉप म्यूजिक करते हैं या हिप हॉप म्यूजिक को प्रमोट करते हैं, गोया ये कि आप शैतानियत को प्रमोट करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नॉर्मल म्यूजिक हराम नहीं है, बल्कि मैं ये बात नुमाया कर रहा हूं कि हराम में और शैतानियत में फर्क होता है। सेकंड सॉन्ग जो चैन के का हम डिकोड करने वाले हैं उसका नाम है नफ्से अम्मारा। जो लोग नफ्से अम्मारा के बारे में नहीं जानते उनको बताता चलूं कि नफ्से अम्मारा हमारे अंदर का वो नफ्स है जो हमें ख्वाहिशों की तरफ माइल करता है। ये वो नफ्स है जिसको सिर्फ चटखारे चाहिए, जबकि इंसान के अंदर एक दूसरा भी नफ्स होता है जो उसको हक की तरफ माइल करता है। इसका नाम है नफ्से लव्वामा। हक की तरफ माइल करने वाले इस नफ्स की कसम अल्लाह बारी ताला ने कुरान के अंदर सूरे क़यामा में भी खाई है। अपने सॉन्ग नफ्से अम्मारा के अंदर चैन के बातिल नफ्स नफ्से अम्मारा को ग्लोरीफाई करता है, और सॉन्ग के आखिर में बातिल नफ्स नफ्से अम्मारा को हक नफ्से लव्वामा पर गालिब होते हुए दिखाता है। सॉन्ग स्टार्ट होता है, वीडियो शुरू होती है, चैन की जानमाज पर है, नमाज अदा कर रहा है। उसका बातिल नफ्स नफ्से अम्मारा कोने में जंजीरों में कैद है। म्यूजिक वीडियो में सिंबॉलिकली नफ्से अम्मारा को चैन के की शक्ल का ही दिखाया गया है, और हम जानते हैं
कि हम सब की शक्ल का एक हमजात जिन होता है जो वजह है हमारे सारे बुरे कामों की। चैनके नमाज अदा करता है और ये नफ्स उसको भड़काना स्टार्ट करता है। भड़काने के लिए जो अल्फाज चैनके ने इस्तेमाल किए हैं, बतौर मुसलमान वो उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। मैं इन अल्फाजों को अपनी ज़बान से इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप इनको लिरिक्स के अंदर 5वीं लाइन में खुद ही पढ़ लीजिए। आगे 7वीं लाइन में चैनके नफ्से अम्मारा के अंदर कहता है कि आदम का मजहब इस्लाम राखी सावन से ज्यादा बदनाम है। चैनके भूल गया कि 2 बिलियन मुसलमानों का दिल इस्लाम के लिए धड़कता है। सैकड़ों नामचीन हस्तियां इस सेंचुरी के अंदर इस्लाम को कबूल कर चुकी हैं। हक बात यह है कि इस जमीन पर सबसे ज्यादा मकबूल मजहब इस्लाम है और आसमान पर भी। हम में से हर शख्स ने नफ्से अम्मारा को अपनी लाइफ में लाजिमन महसूस किया है। नफ्से अम्मारा के बारे में एक सेपरेट वीलॉग बनाया जा सकता है। मुख्तसर ये कि ये शैतान जो हमारे बाएं कंधे पर बैठा है 2 तरीकों से हमें परेशान करता है। नंबर 1, हमें ख्वाहिशों की पैरवी पर लगाकर। नंबर 2, अगर हम में से कोई नेकी करता है तो उसे नेकी के बारे में डीमोटिवेट फील करा के। आपको भी कई बार नमाज पढ़ने के बाद ये फील हुआ होगा कि आपने नमाज सही नहीं पढ़ी है। ये इसी वजह से होता है कि हमारे बाएं कंधे पर बैठा शैतान ये चाहता है कि हम नमाज पढ़कर अच्छा महसूस ना करें ताकि हम दूसरी नमाज ना पढ़ें। अपने म्यूजिक वीडियो में चैनके नफ्से अम्मारा को दोनों टेक्निक यूज करके खुद को भड़काते हुए दिखाता है। सॉन्ग के आखिर में नफ्से अम्मारा जीत जाता है और चैनके हार जाता है। सॉन्ग शुरू होता है चैनके की नमाज से और खत्म होता है नफ्से अम्मारा की हंसती हुई सूरत से। सॉन्ग की पंच लाइन है, मैं तेरे नस नस में, मैं तेरे ख्वाबों में, मैं तेरे कागज पे, मैं तेरी यादों में। मैं तेरे ख्वाबों में, मैं तेरे रास्ते पे, मैं तेरी यादों में, मैं तेरी नस नस में। काश के चैनके ने लिखा होता, ईमान मेरी नस नस में, रज़ाए इलाही मेरे ख्वाबों में, इल्म मेरे कागज पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी यादों में। इसके अलावा चैनके के काफ़ी सॉन्ग है। गालिबन एक सॉन्ग है हमशक्ल जिसके अंदर चैनके ने अपने हमशक्ल यानी हमजाद जिन को स्क्रीन टाइम दिया है। जो फैक्ट अभी मैंने आपके सामने पेश किए हैं वो काफ़ी हैं चैनके की डार्क साइड को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो क्या चैनके इल्यूमिनाटी का पार्ट है? क्या ज़्यादातर म्यूजिक आर्टिस्ट की तरह उसने भी अपनी रूह शैतान को बेच दी है? ये सब डिकोड करने के बाद भी मैं एक बात पूरे यकीन से कह सकता हूं कि चैनके इल्यूमिनाटी का पार्ट नहीं है। ना ही वो हिप्पोक्रेट है जो सामने दिखावा करता है मुसलमान होने का और पीठ पीछे शैतान के सामने दुम हिलाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको जानने के लिए चैनके की सेकंड साइड को थोड़ा डिकोड करने की जरूरत है। चैनके का यूट्यूब पर एक इस्लामिक चैनल भी है जिसका नाम है मकाम महमूद। इस चैनल पर चैनके अपनी नॉलेज के हिसाब से इस्लाम के बारे में बात करता है। अच्छा, पूरा दिन ना या तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं या हम इब्लीस की इबादत कर रहे होते हैं और बीच में होता है सिर्फ एक दरवाज़ा। तो ये जो जहाँ पे इब्लीस की इबादत लोग कर रहे होते हैं, ये जो दरवाज़ा है इसकी चाबी होती है इस्तग़फ़ार है। और ये वाला जो साइड है अल्लाह की इबादत वाला, यहाँ पे कोई चाबी नहीं चाहिए होती क्योंकि ये अल्लाह के दिल के अंदर होता है। जैसे कमरे के अंदर वाला एरिया होता है ना, इसलिए चाबी नहीं चाहिए होती। तो आप बेसिकली अल्लाह के दिल में होते हो जब आप अल्लाह की इबादत कर रहे होते हो। मोमिन जो होते हैं, जो असल मोमिन होते हैं, वो यहाँ से बाहर नहीं जाते। कुछ लोग जो कमज़ोर मोमिन होते हैं वो झांक के वापस आ जाते हैं दरवाजे से। कुछ लोग बिल्कुल बेचारे कोने से इस्तग़फ़ार की तस्बीह लेते हुए या चाबी लेते हुए आते रहते हैं और इधर आ जाते हैं अल्लाह के दिल के अंदर। लेकिन पूरा दिन हम लोग या तो अगेन अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं या इब्लीस की इबादत। वो कैसे, वो मैं बताऊंगा। और मैं चैनके भाई, आपने यहाँ पर हर अमल को सवाब या गुनाह की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। अगर आप तक अल्लाह बारी ताला मेरी आवाज पहुंचा दे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर अमल सिर्फ सवाब और गुनाह की कैटेगरी में ही फॉल नहीं करता, बल्कि एक और कैटेगरी भी इस्लाम में है जिसको मुस्तहब कहते हैं। टॉपिक पर वापस आते हैं। एक तरफ चैनके की डार्क साइड है जो हमने डिकोड की, एक तरफ चैनके की पॉजिटिव साइड है जहां वो शैतानियत को कंडेम करता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ चैनके अपनी उंगली में शैतान की रिंग पहनता है, हाथ पर टैटू गुदवा रखा है, जबकि दूसरी तरफ चैनके अल्लाह और नमाज की जेन्युइनली बात करता है। चलिए इसको भी डिकोड करते हैं।
दरअसल चेनके एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हाइब्रिड आइडियोलॉजी की। शैतान के छुपे हुए हाथों से जो हमारी जनरेशन की इनडायरेक्ट परवरिश हुई है, चेनके उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। म्यूजिक क्रिएट करते हुए, खासकर हिप हॉप म्यूजिक बनाते हुए, अगर आप डायरेक्ट शैतान के कांटेक्ट में नहीं भी आओगे तो भी इनडायरेक्टली आपको वो सब करना ही होगा जो शैतान के आलायकारों ने हिप हॉप म्यूजिक की बुनियाद में रख दिया है। क्योंकि चेनके हिप हॉप म्यूजिक बनाता है, हिप हॉप म्यूजिक बनाते हुए उसने कहीं ना कहीं से हिप हॉप म्यूजिक बेसिक सीखा है, तो उसके गानों के अंदर, उसके म्यूजिक वीडियो के अंदर इनडायरेक्टली शैतान के आलायकारों की तालीम आ जाती है। इसीलिए इसके म्यूजिक में डार्क सेंस दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक मुसलमान घर में पैदा हुआ चेनके मुसलमान मजहब और मुसलमान रिवाजों को ठीक से जानता है, इसीलिए उसकी रूह उसको कचोटती है। यही वजह है कि उसने चैनल बनाया है मकाम महमूद, जिस पर वो इस्लाम के बारे में बात करता है। अजीजों, अगर आपने मेरी MC स्टैन वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें। उसके अंदर मैंने ये नुमाया किया है कि शैतान की हमारी मुसलमान यंग जनरेशन की ये माइंड प्रोग्रामिंग है कि आप नमाज भी पढ़ो और पैसे को अपना खुदा भी मानो, नाच गाना भी करो और अल्लाह रसूल की बात भी करो। जबकि हक बात यह है कि हक और बातिल एक साथ नहीं रह सकते। रात को इबादत करने वाला और रात को रक्स करने वाला एक जैसे नहीं हो सकते। अल्लाह की इबादत करने वाला और शैतान के आगे दुम हिलाने वाला एक जैसे नहीं हो सकते। आप अल्लाह के दस्तरखान से और शैतान के दस्तरखान से एक साथ नहीं खा सकते। नाज़रीन, मेरे नजदीक नादिर चैन सिद्दीकी एक दलेर मुसलमान है जो अपने मुसलमान होने को म्यूजिशियन होने से ज्यादा अहमियत देता है। अपनी यंग एज में म्यूजिक से मुतासिर होकर किसी तरह वो म्यूजिशियन बन तो गया, लेकिन उसकी रूह अल्लाह की ही गुलाम है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि अंधा और आंख वाला एक जैसे नहीं हो सकते, धूप और छांव एक जैसे नहीं हो सकते, जिंदा और मुर्दा एक जैसे नहीं हो सकते, हक और बातिल एक साथ नहीं रह सकते। हम भी हक को पूरा पूरा कबूल करें और बातिल को पूरा पूरा रिजेक्ट कर दें। सलामती हो उन पर जिन्होंने राह रास्ते अख्तियार किए, क्योंकि जब हक आता है बातिल मिट जाता है। बने रहे हमारे साथ इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।